दुश्मन हट ही नहीं रही है, मतलब बहुत ही ढीठ है भैया, क्या बताएं हम। नीति ने एक बार फिर की परी की जान लेने की कोशिश। सुलोचना और नीति की मम्मी को लगा बुरी तरह से डर। सीरियल परिणीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा। वेल, आप देखेंगे कि कैसे सुलोचना ले आती हैं परी को एक नदी के पास और कहती हैं उसके हाथों में सिक्का देकर कि तुम यहाँ पर अपनी मुरादें मांग सकती हो जो पूरी हो जाएंगी। तभी परी नीति के सुकून की मुराद मांगती है और इतने में नीति पीछे से आकर परी को उसी नदी में ढकेल कर जान से मारने की कोशिश करती है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे नीति आकर परी को अंदर ढकेल देती है और उसके बाद सुलोचना संग बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि परी तो तैर कर नदी के ऊपर आ गई है, जिससे दोनों डर जाते हैं कि अब परी को आखिर मारे तो मारे कैसे। मेरे पे सारा इल्जाम आएगा, मैं ही फंसूंगी ना बेटे। वो तो सुनता है नहीं, तो सुनता है। बेबे, आपने कहा था यहाँ से गिरेगी तो डूब जाएगी, पर ये जिंदा कैसे है? मैं क्या कर सकती हूँ? पंडित जी ने यही बोला था ना कि यहाँ से कोई भी गिरेगा तो इतना पानी ये है कि जो भी गिरेगा वो मर ही जाएगा। अब मेरे भी कसूर। आप एक काम करो, उसके पास जाओ और उसे शाबाशी दो कि परी, वाह क्या बात है, वो आपके मुंह से बाहर निकल आई है। इसे तुमने चुड़ैल जा नीचे। परी, क्या बात है, फाइनली दुश्मन रास्ते से हट गया या नहीं हटा, क्या हो गया? दुश्मन हट ही नहीं रही है, मतलब बहुत ही ढीठ है भैया, क्या बताएं हम। तो इस बार भी नीति फुल प्रूफ प्लान के साथ नहीं आती है। वैसे वो ऐसे सोचती है कि मैं यहाँ आऊँगी और संजू को प्यार से मनाऊँगी तो वो मान जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, सड़कों पे घूम रही है अकेली, ठीक है। तो फिर बेबे आके उसको प्लान बताती है, कहती है कि यहाँ से इसको गिरा देते हैं पुल से, और नदी बहुत गहरी है, जैसे ही गिरेगी ये मर जाएगी। तो मैं बेबे के साथ यस ओके, और हम पूरा प्लान करके और उसे गिरा देते हैं। वो अपना पूरा प्लान बना के आती हैं कि इसको देंगे एक सिक्का कि हाँ यहाँ से मन्नत मांग ले। जैसे ही वो मन्नत मांगना स्टार्ट होती है, नीति आती है और उसे पुश कर देती है। बट भगवान वही भगवान जिसकी पूजा आप लोग भी करते हो, हम लोग भी करते हैं, हमारी नहीं सुन रहे भगवान जी, परी की ही सुन रहे हैं। तो वो आ जाती है ऊपर और मुझे बहुत गुस्सा आता है बेबे पे। मैं कहती हूँ आपने तो बोला था कि यहाँ से गिरते ही डूब जाएगी, डूब क्यों नहीं रही है? फिर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है और मैं कहती हूँ इसको मैं खुद डुबाऊंगी अपने हाथों से। देन आई गो ऐसे शोर की तरफ जाती हूँ कि मैं इसको डुबाऊंगी, बट फिर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे खींच लेती है पीछे, मम्मी भी ना। और उतनी देर में हम देखते हैं संजू आ जाता है, और संजू फिर आकर तो फिर आपको पता ही है, हीरो ज़्यादा ही बनने का इसको शौक चढ़ा है अभी।
वी विश यू अ वेरी बेस्ट कि ये शो इज डूइंग रियली वेल थैंक यू एंड आगे भी ऐसा ही करता रहे सो दैट हमें ये चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। थैंक यू सीरियल में तो नहीं आपको मिलता है इस चेहरे को शुरुआत में मिलता मुस्कुराते था हुए। पर हमारे इंटरव्यू के बाद आप विलन बन गए सच में। आपको याद होगा अगर मैं क्यों विलन बनी? मैंने हिंट भी दिया था कि अब आप मारने वाले हो तो नहीं मारूंगी नहीं तो उसके 3 दिन बाद प्रोमो आया। एग्जैक्टली यही है जिन्होंने सबसे पहले दिखाया कि नीति अब बुरी बनती जा रही है। पर ये इन्फ्लुएंस्ड है बेबे से और सिचुएशनली बुरी नहीं कह सकते, इसे सिचुएशनली हर्ट कह सकते हैं। शी इज़ हर्ट एंड बिट्रेड फील करती है वो, क्योंकि उसका ही हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर प्यार के गुरछर्रे क्या होता है वो गुलछर्रे उड़ाएगा तो फिर वो बेचारी क्या करेगी है। थैंक तो इसमें गलत कोई भी नहीं है। यू। ओके थैंक यू। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।